वक्त को लेकर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। कानून बनने से पहले देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद यानी बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में भी बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला कानून बनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कई पार्टियां विपक्ष की जो हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सब इसके खिलाफ हैं। कई मुस्लिम संगठन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत उलेमा, मौलाना भी इसके खिलाफ हैं। और इसी बीच बीजेपी ने तय किया है कि वो मुसलमानों के पास जाएंगे, उनका दिल टटोलेंगे, उनके मन को मनाएंगे, वक्फ कानून को उनके बारे में, फ़ायदे के बारे में बताएंगे। कल आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम के बोहरा समाज के कुछ लोगों से मुलाकात की और वहाँ भी वक्फ कानून पर ही चर्चा हुई। दिल्ली में बीजेपी हेड ऑफिस में 10 तारीख को इस बारे में बैठक हुई और यूपी बीजेपी 20 तारीख से एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। वो है वक्फ समझदारी अभियान। इसमें एमपी, एमएलए से लेकर बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता तक को ये टास्क दिया जा रहा है कि वो मुसलमानों के हर घर तक पहुंचे, प्रभावशाली लोगों से लेकर के एक आम आदमी जो मुस्लिम समाज का है उससे भी मिले। कैसे होगा ये सब? क्योंकि कहा यह जाता है कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट ही नहीं करता, वो बीजेपी के खिलाफ किसी को भी वोट कर सकता है। बात करते हैं यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष वासित अली से। अजीज जी, धन्यवाद। आप बताइए कि ये सब होगा कैसे भाई? इतनी जल्दबाजी में क्यों है आप लोग कि जाएंगे मुसलमानों को समझाएंगे? जब इतने नाराज हैं, गुस्से में हैं, तो क्या समझ जाएंगे? असल में गुस्से में वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया और जिन्होंने वक्फ की जो संपत्ति है, जो गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को और बेवाओं के लिए लोगों ने, वाकिफ़ों ने वक्फ की थी कि इससे समाज का भला होगा। लेकिन उनकी नीयत समाज के भले की थी, लेकिन जो मुतवल्ली बने और जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से लोग उस पर काबिज़ हुए, उन्होंने या तो उसको बेचा या उसको उस पर कब्जे कराए और उसकी जो आय है, जो गरीबों को होनी चाहिए थी, वो अपने इस्तेमाल के लिए या सपा कांग्रेस के बड़े नेताओं के को खुश करने के लिए इस्तेमाल की। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहना नहीं है, इसको करके दिखाना है। जब हम कानून की बात करते हैं तो इसमें मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा गया, इसमें आगा खानी को जोड़ा गया, इसमें बोहरा समाज को जोड़ा गया और तमाम लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व देने की बात हुई और ये भी तय किया गया कि इसका ऑडिट होगा और जो जांच होगी। आप लोग ये अभियान कैसे चलाएंगे, क्या करने वाले हैं? एक प्रदेश कार्यशाला के माध्यम से, हमारी कल प्रदेश कार्यशाला है। प्रदेश कार्यशाला में जिले के और क्षेत्र के प्रतिनिधि, हर जिले से 3 संयोजक और सहसंयोजक के रूप में लोग आकर के, और उसके बाद क्षेत्र में कार्यशाला होगी, फिर क्षेत्र में अभियान चलेगा, फिर जिलों पे अभियान चलेगा और ये हर घर तक जाने का अभियान है जिसमें भाजपा के सभी सांसद, विधायक, मंत्री और जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, एमएलसी हों, राज्यसभा हों, और भाजपा का हर कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी कार्यकर्ता मुसलमानों में जाकर के जो कांग्रेस और सपा का दुष्प्रचार है उसको दूर करने का काम करेंगे। क्योंकि उन लोगों ने तो पहले भी कहा था कि जब CA/NRC की बात चली थी तो आपकी नागरिकता ले लेंगे, आपको देश से बाहर निकाल देंगे, आपको जेलों के अंदर डाल देंगे। फिर जब चुनाव आया था तो संविधान के माध्यम से उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात की थी। वो मुसलमानों को एक दंगाई टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुसलमानों को सड़कों पर बिठा करके दंगे कराने की नीयत उनकी रहती है। आप अगर इसको देखें तो जहाँ जहाँ कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं या कांग्रेस के सहयोगी लोगों की सरकारें हैं, उन्हें वहाँ पर दंगे भी हो रहे हैं। अब यहाँ तो कांग्रेस है नहीं, इसीलिए हम इसमें बात नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि जब मुसलमानों में इतनी नाराज़गी है वक्फ को, जो बताया जा रहा है, जो विपक्ष का कहना है, आप लोग उनके गांव घर में जाएंगे तो आपको इस बात का डर नहीं है कि वो काले झंडे लेके आ जाएंगे, आपको घर से, अपने इलाके से बाहर कर देंगे, मारपीट तक की नौबत आ सकती है? इस बात की आशंका है? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से भटकाया बहकाया गया है, बरगलाया गया है, बिल्कुल आशंका है। लेकिन बिल की कॉपी, बिल का जो प्रारूप है, बिल में के अंदर जो लोगों को बताया गया है, जो कानून बना है, उसके बारे में जागरूक करेंगे। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि वक्फ के माध्यम से कितने गरीब बच्चों की शादी हुई, कितने लोगों को पढ़ाया गया, कितने लोगों को डॉक्टर बनाया गया, कितना इससे समाज को भला हुआ, कितने यतीम मिस्किनों का भला हुआ, कितने पसमानदा समाज के लोगों को इसमें लाया गया। क्योंकि वक्फ की लूट को छूट नहीं है और अब ये नहीं चल सकता कि जो वक्फ कहे वही सही, न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। आपने पार्लियामेंट में बहस में सुना होगा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पहले हिंदुओं में बंटवारा किया बीजेपी ने
और अब मुसलमानों में बंटवारा करें, ये बंटवारे वाली पॉलिटिक्स से आपको लगता है वो कि वोट मिल जाएगा? ऐसा ही कर रहे हैं आप लोग? देखिए, देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और जो MY फैक्टर की बात करते हैं उनको ऐसा ही दूसरे में दिखता है। हम MY फैक्टर नहीं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। उनके 5% लोगों ने जो वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे किए, आज वो लोग परेशान हैं। और इसका आप जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा नहीं, यूपी में एक दानिश अंसारी, आप उनको टिकट देंगे नहीं, तो मुसलमानों को जब हिस्सेदारी ही नहीं देंगे सत्ता में, तो किस बात के लिए भाई सबका साथ सबका विश्वास? देखिए, जो टिकट और ये है, तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी की जो कई तरह से मॉनिटरिंग होती है, सर्वे होते हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, धर्म के आधार पर नहीं, जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, जो लगता है कि क्षेत्र में इसका नाम है, ये काम कर सकता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, पुराना कार्यकर्ता है, उसको पार्टी टिकट देकर के आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर जीत करके नहीं आता तो राज्यसभा और विधान परिषद के माध्यम से आगे बढ़ाती है। और राज्यसभा में वहाँ गुलाम अली खटाना है, बाकी और प्रदेशों में लोग हैं, लेकिन जो पार्टी की मूल भावना है वो सरकार की योजनाओं में आपको दिखता होगा कि हम जब सरकार की योजना चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुसलमानों को 20% आबादी होने के बाद भी 40% तक सरकार की योजनाओं में हिस्सेदारी मिलती है। चाहे वो शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुद्रा योजना हो, सभी योजनाओं में अगर देखेंगे तो 30 से 40% की हिस्सेदारी है। यानी कि सरकार जो अपना काम करती है, वो जनप्रतिनिधि होना एक अलग बात है, होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो सरकार की मूल भावना है वो गरीब कल्याण, वो लगातार सरकार अपना काम करती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी के लिए वोट ही नहीं करते, और वो तो वोट उसके लिए करते हैं जो बीजेपी को हरा सके? इसके लिए वो कभी समाजवादी पार्टी चले जाते हैं, कभी कांग्रेस चले जाती है। सालों से जो एक परसेप्शन बना है, वो आप वक्फ कानून लाए, 3 तलाक वाले के कानून, लेकिन वो तो बदल नहीं रहा है। बदलाव धीमे धीमे हो रहा है। और अभी आप पिछले अगर 22 के चुनाव में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के बाद जो दूसरे नंबर पर मुसलमानों का वोट मिला, बड़ी हिस्सेदारी थी, हालांकि वो 8% के आसपास थी, लेकिन वो भाजपा को मिली। उसका बाद बसपा, कांग्रेस और दलों का नंबर था, MIM का नंबर था। वोट बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव क्योंकि यहाँ धर्म के आधार पर लोगों को, जब कोई कानून देश के अंदर बनता है तो कानून सरकार चलाने के लिए, सरकार के माध्यम से देश के लोगों को भलाई के लिए बनता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार मुसलमानों को बहकाती हैं, भटकाती हैं, वो अलग अलग मौलानाओं, तंजीमों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से मुसलमानों को उसको धार्मिक रूप दे करके इस तरह से शो करती हैं कि मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी छीनी जा रही है, मुसलमानों के हक मारे जा रहे हैं। वो अपना मैसेज उसी तरह से पास करते हैं कि जैसा आपका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ये हर जगह शोर किया है। माननीय अमित शाह जी ने भी किया, माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी ने भी किया संसद के अंदर, कि हम किसी की दरगाह, किसी की मस्जिद, किसी के धार्मिक मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं। हम केवल जो करप्शन है उसको रोकने के लिए और इसका लाभ सीधा सीधा गरीब मुसलमान को मिले, इसके लिए योजना बना रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा कि तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, जैसे कि वक्फ का मुतवल्ली कोई बन सकता है, चेयरमैन हिंदू बनेगा। ये तय है कि मुसलमान ही चेयरमैन रहेगा, वक्फ की संपत्तियों का जो मुतवल्ली है मुसलमान बनेगा। इतना ज़रूर किया गया है कि यदि कोई ज़मीन है और उसमें किसी बहन का हिस्सा है, वो उस बहन का हिस्सा देने के बाद वक्फ कर सकता है। पहले होता था कि बहन को हिस्सा ना देना पड़े, उतनी ज़मीन वक्फ कर दी, उसके हिस्से कर दी। अब मतलब आपको भरोसा है कि आपकी बात अब की बार यूपी के मुसलमान मानेंगे? बिल्कुल, पहली बार इतनी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ज़मीन स्तर पर काम करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार भी CNRC के नाम पर शाहीन बाग हुआ, तमाम लखनऊ के अंदर धरने प्रदर्शन हुए, प्रायोजित थे, और उस पर पॉलिटिकल पार्टियां पैसा खर्च करती थी, लोगों को दिहाड़ी दे करके बिठाया जाता था। क्योंकि इस तरह का माहौल न बने, उन लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि देश की छवि को विदेशों में ख़राब किया जाए, इस तरह की चीज़ों को विदेशों में भेजा जाए, मुस्लिम मुल्कों में भेजा जाए। जो आज अगर ये सब इतना अच्छा है तो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के राहुल गांधी, उसके बाद अखिलेश यादव, एवं मायावती भी, सब लोग तो इसके विरोध में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आपकी सबसे बड़ी संस्था है, वो भी विरोध में है। समझा ही नहीं पाए आप लोग उनको? देखिए, राहुल गांधी जी खड़गे जी की 2000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने कब्जा हुई है, उसको बचाव कर रहे हैं।
अखिलेश जी आजम खान ने जो सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा है उसका बचाव कर रहे हैं, मायावती जी अपने नेताओं का बचाव कर रही हैं, एमआईएम का तो कार्यालय ही खुद वक्फ की ज़मीन बना है, बदरुद्दीन अजमल जी खुद वक्फ के चोर हैं। तो इन तमाम लोगों ने वक्फ की जमाखोरी की, गरीबों का हक मारा। ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये अपने नेताओं के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इस बार यूपी बीजेपी को यह भरोसा है कि वक्फ की बात यूपी के मुसलमान उनको मानेंगे। और कुंदरकी में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जहां करीब 65% मुस्लिम वोटर हैं और वहां बीजेपी की जीत एक बड़े अंतर से हुई। वहीं से बीजेपी की उम्मीदें बंधी है। उसे लगता है कि वक्फ के बहाने मुसलमानों को समझा सकते हैं। एक रणनीति ये भी हो सकती है कि मुसलमानों में अमीर और गरीब का भी विभाजन हो जाए और फिर बीजेपी की लॉटरी इन इलाकों में भी निकल जाए। हालांकि बहुत दूर की कौड़ी लगती है। आज के लिए यहाँ से बस इतना ही।